चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 2 का तीसरा सवाल। निम्न परिस्थिति स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हम लोगों को केवल द्विघात समीकरण पर ला देना है, केवल उसको द्विघात समीकरण पर नियोजित कर देना है, निरूपित कर देना है, इसका हल नहीं करना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में यानी उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर सवाल कर रहा है कि रोहन की माँ की जो उम्र है ना उस रोहन से 26 वर्ष अधिक है, यानी बड़ी है वह। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। तो माना कि रोहन की वर्तमान उम्र या आयु, वर्तमान आयु यानी अभी की आयु हम लोग मान रहे हैं। माना कि वही निकालने के लिए कह रहा है। तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। चलिए ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जब रोहन की आयु x वर्ष हो गई तो उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष ज्यादा है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26, ये हो गया इतना वर्ष। देखिए रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन के उम्र में 26 वर्ष जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है माँ की उम्र हो गई x प्लस 26 वर्ष और रोहन की आयु हो गई x वर्ष। तो ये अभी की आयु है। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात जो दोनों का गुणनफल होगा, तो अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए तो पहले रोहन की आयु जो है, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात देखिए अभी जो है रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी उम्र जो हो जाएगी वह x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा, यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए माँ की उम्र तब क्या हो जाएगी उस समय, माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात बराबर, देखिए इसकी अभी आयु है x प्लस 26 वर्ष, तो x प्लस 26 वर्ष में 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद की आयु का रहा है। तो अभी जब इतनी x प्लस 26 वर्ष है तो 3 वर्ष के पश्चात 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 वर्ष। देखिए ये हो जाएगी उसकी माँ की आयु। अब यही 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष और उसकी माँ की आयु हो गई x प्लस 29 वर्ष। तो ये दोनों का गुणनफल है 360। अब देखिए प्रश्न से हम क्या देख रहे हैं, रोहन की आयु है x प्लस 3 वर्ष और उसकी माँ की आयु है x प्लस 29 वर्ष। तो देखिए दोनों का गुणनफल हो जाएगा 360। आज से 3 वर्ष पश्चात दोनों के गुणनफल आयु के गुणनफल बराबर हो जाएगा 360। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए उसके बाद x इंटू 29 तो हो जाएगा 29x, और फिर अब x से हो गया गुणा, 3 से कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 इंटू 29 करेंगे तो 29 या 87 यानी प्लस हो जाएगा 87, और इस 360 को दाहिनी ओर से बाईं ओर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू दाहिनी तरफ 0 बच गया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर आगे, अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब यहाँ पर इतना दूर तक आ गए, अब हम देखते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर ये तो ज्यों का त्यों रह गया, और प्लस ये दोनों को x वाला पद है दोनों को जोड़ देते हैं, तो 29 एंड 3 32x हो गया। चलिए उसके बाद अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये दो, एक का चिन्ह माइनस है एक का प्लस है, तो ये घट जाएगा और समान चिन्ह में घट जाएगा,
तो 10 में 7 घट जाएगा 3, और यहाँ पर 5, 15 में 8 घट गया 7 और 2, ये हो गया इतना, और ये रह जाएगा चिन्ह माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए ये ही हमारा हो गया यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप पर आ गया, अर्थात इसको हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो द्विघात समीकरण के रूप पर आ गया। अब यदि यहाँ से हम लोग को सॉल्व करने की बात आएगी तो फिर हम लोग इसको द्विघात समीकरण के आधार पर नीचे सॉल्व कर लेंगे, या तो गुणनखंड पर सेट करके या तो सूत्र के आधार पर।